हेलो गाइज एंड वेलकम टू आईकॉन्टास यूट्यूब चैनल। 20 नवंबर है आज, 10 दिन बाद आपका कैट का एग्ज़ाम है। आई नो बहुत नर्वसनेस है इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी कि क्या मैंने उतने मॉक्स नहीं दिए, क्या मैंने उतनी क्लासेस नहीं ली, या इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ तब भी मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा। बट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि इवन इफ़ कितना भी स्कोर आ जाए कैट में, अगर आप जो नॉन आईएम्स हैं उनके फॉर्म्स अलग से फिल नहीं करोगे तो उन कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें मैं अभी तक जितने भी कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट हुए हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उनकी क्या डेडलाइन है, किन की डेडलाइन कैट से पहले है, किन की कैट के बाद है, किन के अभी तक फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं बट वो यूजुअली कब तक होते हैं। तो उन सारे कॉलेजेस की मैंने लिस्ट बना ली है। तो आओ देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट हो गए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एफएमएस दिल्ली, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि कैट के बाद फॉर्म्स आते थे, बट पिछले साल भी ऐसा हुआ और इस साल भी ऐसा हुआ है कि कैट से पहले ही जो है क्लोजिंग डेट है। 26 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, तो इस पे आप ध्यान दे लेना, ठीक है। देन उसके बाद आईआईएफटी की अगर हम बात करेंगे, 2 प्रोग्राम है, एमबीए आईबी एंड एमबीए बीए। तो चाहे एफएमएस दिल्ली हो गया, चाहे आईआईएफटी हो गया, एसपी जैन हो गया, एमडीआई हो गया, इन चारों कॉलेजेस का सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनफैक्ट टेस्ट का भी समझाते हुए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उनके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है कि यार इन कॉलेजेस का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, फॉर्म फीस क्या रहती है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वापस आते हैं आईएफटी का, अगर आप देखोगे 26 नवंबर। जिम गोवा का जो अर्ली बर्ड वाला रहता है प्रोग्राम, उसके लिए 27 नवंबर। यहाँ पे आपको प्रोफाइल बेस कॉल भी आता है, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होता है तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो अच्छा कॉलेज है। वैसे टियर 2 टू टियर 3 के बीच में कहीं आता है। एफएमएस हो गया, आईएफटी हो गया, एसपी जैन हो गया एंड एमडीआई हो गया, ये आपके टियर 1 के कॉलेजेस हैं। एसपी जैन का 28 है एंड एमडीआई का भी 28 नवंबर है। कैट एग्जाम आपका 30 को है। तो मैं बस आपको यही बोलूँगा कि यार 26 और 28 का वेट मत करो, कोशिश करो फॉर्म्स भर के अपना रख दो, बिकॉज लास्ट डेट पे सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने जाते हैं, वहाँ दिक्कत होता है। एफएमएस में तो आपको एसओपी भी फिल करना है। एसओपी के लिए इफ़ यू वांट टू यूज़, आप आईकॉन्टा का एसओपी रिव्यूअर जो टूल है उसको यूज़ कर सकते हो। एंड उसको यूज़ करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाओ एंड वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। उस ग्रुप में भी अपना एसओपी डाल सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके एसओपी को थोड़ा और अच्छा करा दूँगा, ठीक है। देन उसके बाद जो बिटसॉम का राउंड 2 है उसकी लास्ट डेट है जनवरी 5। आईएमटी के ऑल कैंपस की जो फॉर्म्स है वो आउट हो गए, लास्ट डेट अभी वहाँ पे मेंशन नहीं है। आईएमटी के फॉर्म्स काफ़ी बार ओपन होकर क्लोज होते हैं, तो जो पिछला 4-5 साल का ट्रेंड रहा है, कैट के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। कैट के बाद, इनफैक्ट कैट के रिजल्ट के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इस कॉलेज का फॉर्म फिल कर दो, तो आराम से करना, उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। देन उसके बाद जो ग्रेट लेक्स है, अगेन उसको भी जो साइकिल 1 ये पूरा रहता है आपका ग्रेट लेक्स चेन्नई का जो पीजीडीएम प्रोग्राम है एंड पीजीपीएम प्रोग्राम है। तो जो पीजीडीएम वाला प्रोग्राम है वो 2 साल वाला प्रोग्राम है, पीजीपीएम वाला प्रोग्राम है वो 1 साल का है। एंड इसके लिए आपके पास वर्क होना चाहिए 1.5 to 2 ईयर्स का, वो आप एक बार चेक कर लेना, एलिजिबिलिटी में मेंशन होगा। एंड पीजीडीएम वाले के लिए वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो आपका पीजीपीएम वाला है। इनके भी अभी लास्ट डेट नहीं बताई है, लेकिन आपका जो साइकिल 1 इनफैक्ट पीजीपीएम का अगर आप देखोगे दिसंबर 4 है, ठीक है। बट अगेन फॉर्म क्लोज होते हैं, रीओपन होते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन कॉलेजेस की जो ग्रीन में है, एक्सेप्ट किन की, एक्सआईएमबी अगर आप देखोगे दिसंबर 10। तो एक्सआईएमबी का ऐसा नहीं रहेगा कि फॉर्म क्लोज होगा और फिर रीओपन होगा। तो एक्सआईएमबी को अगर आपको फिल करना है तो दिसंबर 10 से पहले फिल कर देना। यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, एचआरएम का प्रोग्राम है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का है, रूरल मैनेजमेंट का अगर आप ये देखोगे तो ये सारे प्रोग्राम्स आपके हैं यहाँ पे। इनका जो एचआरएम वाला प्रोग्राम है उसके लिए एनमैट के स्कोर्स भी एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपका एनमैट में ठीक ठाक 225 के आसपास आ जाता है, 220 225 के आसपास, तो डेफिनेटली आपको एचआरएम वाले प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए। लास्ट डेट है 10 दिसंबर। देन जब हम बात करते हैं टेस्ट के कैट की, अब टेस्ट 2 बार क्यों मेंशन है, क्योंकि टेस्ट में जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको पता होगा कि टेस्ट एमबीए नहीं कराता, एमए इन एचआर कराता है। तो जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है एचआरएम वाला, ओडीसीएल वाला एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो कैट के स्कोर के थ्रू आप उन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है, दिसंबर 10। इसको मैंने पूरा डिटेल में टेस्ट की एक वीडियो में भी समझाया है, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा। जो यहाँ कहीं तो एक आई सा आता है वहाँ पे मैं कार्ड लगा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितने भी टेस्ट में प्रोग्राम्स बच गए, बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स भी हैं, उनकी जो लास्ट डेट है वो फैब 8 है। तो ये 2 जो डेट्स हैं इनको थोड़ा ध्यान में रख लेना। आईएमआई दिल्ली का भी ऐसा रहता है कि बाद में रीओपन होता है, तो उसमें भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए जो वेबसाइट पर दी हुई है दैट इज दिसंबर 12, ठीक है। देन ये पूरा सिम्बॉयसिस की सेना आ गई आपकी। सिम्बॉयसिस में अगर आप देखोगे, स्नैप की तो इनफैक्ट लास्ट डेट आज ही है,
ठीक है, तो स्नैप अलग चीज़ है एंड ये कॉलेजेस अलग चीज़ हैं। स्नैप की 20 नवंबर ही है। अभी मैं ये जो वीडियो डालूंगा 12 बजे से पहले डाल दूंगा, तो कोशिश करो अगर अभी तक नहीं फिल किया तो वीडियो भी मत देखो, पहले जाके फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि अगर एग्जाम ही नहीं दिया तो कोई पॉइंट नहीं है इनका। ठीक है, इनफैक्ट ये जो कॉलेजेस हैं इनकी भी अलग से वेबसाइट पर जाके फॉर्म नहीं फिल करना होता, स्नैप में ही आगे आपको चूज़ करना होता है। हर कॉलेज सेलेक्ट करने पे, इनफैक्ट हर प्रोग्राम सेलेक्ट करने पे आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है। SIBM बेंगलुरु की डेट है December 20th, देन SIBM पुणे की है December 5, SCMHRD की है December 5। SIBM पुणे एंड SCMHRD ये दो अच्छे कॉलेजेस हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ अगले दो कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उसमें आपका SIBM बैंगलोर आ जाता है, SIIB पुणे आ जाता है। उसके बाद कौन सा अच्छा कॉलेज है, SIOM नासिक है। बाकी सारे एक जैसे ही हैं, मतलब को हटाओ। देन फिर LBSIM दिल्ली में कॉलेज है। ठीक है, लास्ट डेट अभी मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन फॉर्म्स ओपन है। जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं सबके फॉर्म्स ओपन है। ठीक है, बिमटेक नोएडा अगेन फॉर्म्स ओपन है, लास्ट डेट नहीं पता है। IFMR निर्मा हो गया आपका, जो आपका बिम जो ट्रिची वाला कैंपस है उसकी मेंशनड है January 31st। 4 दिल्ली 15 दिसंबर, ये भी बाद में रीओपन होता है। लास्ट ईयर तक तो ऐसे ही हुआ। अब मैं जिनको बोल रहा हूँ रीओपन होता है, अगर इस साल नहीं हुए तो फिर मेरे से लड़ाई मत करना। ठीक है, या तो आप लास्ट डेट को सीरियसली ले लो या फिर थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट कर लो, क्योंकि मोस्टली केसेस में होता ही होता है। बट मैं तो कह रहा हूँ क्यों वेट करना है रीओपन होने का। हाँ, अगर कैट के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो फिर इतना देख लो कि अगर नहीं हुआ तो क्या उतना रिस्की तो नहीं है कि बाद में रिग्रेट हो। ठीक है, अगर लेट्स से ऐसा है कुछ कि नहीं यार मेरे को तो 4 दिल्ली जाना ही जाना था, तो 4 दिल्ली कितना है परसेंटाइल पे, लाइक अराउंड 85 टू 90 के बीच में आ रहा है। इनफैक्ट कुछ कुछ का तो मैं जानता हूँ 82-83 पे भी हो जाता है, बट 85 टू 90 के बीच में अगर आ रहा है तो आप जा सकते हो इजीली। तो कैट देने के बाद इतना तो वाइब आ ही जाएगा कि यार कितना स्कोर आने वाला है ना। तो हम अपना वो भी लेके आएंगे रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से, जो आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कैलकुलेटर होता है वो भी मोस्टली एक्यूरेट ही रहता है। तो वो सब चेकआउट करके मत वेट करना कि रिजल्ट आए उसके बाद जाओ। ठीक है, UPES आपका जो आई थिंक देहरादून में, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बाकी ये तापमी हो गया, जिस रांची, इनका HR वाला प्रोग्राम अच्छा है काफ़ी। ठीक है, इनकी लास्ट डेट नहीं है, तापमी की लास्ट डेट है December 29। देन क्राइस्ट हो गया, जगसोम हो गया, सॉइल गुड़गांव एंड आपका KJ सोमाया 20th जैन। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो हाँ, DSE के और DFS के भी फॉर्म्स आउट हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं एंड बेस्ट कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ ROI। इन दोनों का ही 1 लाख रुपए से कम फीस है एंड एवरेज पैकेज इनका 15-16 LPA के अराउंड रहता है। सीट्स कम होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन, मतलब Tier 1 के बाद अगर मैं Tier 2 की बात करूँ, इनफैक्ट Tier 2 भी नहीं कहोगे, Tier 1.5 के आसपास कहोगे अगर आप ROI को कंसिडर करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐसा जानता हूँ जो कि IIMs, जो न्यू IIMs हैं, जो BB IIMs हैं, उनको छोड़ के यहाँ पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फीस कम है। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। देन आपका IIHMR जयपुर, ये भी कॉलेज है, इनकी लास्ट डेट ये। फिर आपकी ये IIT की सेना एंड वो सारे IIMs जो अलग से जिनके लिए आपको फॉर्म्स फिल करने होते हैं। तो IIT के अभी तक फॉर्म्स आउट हुए नहीं है, बट पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि IIT की मोस्टली जो लास्ट डेट रहती है वो 31 जैन रहती है, February 1st वीक रहती है। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म्स आउट होंगे सबसे पहले अपडेट कहाँ मिलता है, iQuanta के यूट्यूब चैनल पे मिलता है, iQuanta के इंस्टाग्राम पेज पे मिलता है, तो दोनों को फॉलो करके रख लो। उसके अलावा अगर हम इरमा की बात करें तो इरमा के भी फॉर्म्स अभी आउट नहीं हुए हैं। देन ये आपके कुछ कॉलेजेस हैं, IIM मुंबई, IIM रोहतक, IIM वाइजैक एंड IIM अमृतसर। एक कॉलेज और ऐड कर लो इसमें जो आपका होने वाला है IIM उदयपुर, बिकॉज वो प्रोसेस से आउट हो गया, तो उसके भी सेपरेटली फॉर्म्स आएंगे, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर लो। इनके फॉर्म्स अभी आउट नहीं हुए, जैसे ही आउट होंगे मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये था अपडेट आपका MBA कॉलेज फॉर्म्स के अराउंड। अभी मैं जा रहा हूँ इस पूरे हफ्ते आपके जो जो मैराथॉन्स होने वाले हैं उनको यूट्यूब पे शेड्यूल करने वाला हूँ। आज रात तक आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, उन मैराथॉन्स को अच्छे से फॉलो कर लेना। एंड अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना तो एक आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। बस इसी नोट पर मेरे को ख़त्म करना है। ऑल द बेस्ट।